Namaskar. This is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today I'm back with my super series How to Live. हमें कैसे जीना है. And today my subject is where the law of attraction ends, spirituality begins. This is a very important video, not only for me but for all of us. आज का मेरा जो विषय है वो यह है कि जहाँ पे आकर्षण का सिद्धांत का अंत होता है वहाँ पर आध्यात्मिकता शुरू होती है. वो किस प्रकार से, वो आपको मैं इस छोटा सा वीडियो में मैं बताऊंगा. There are a lot of people in the world who love law of attraction. I don't have an issue. मुझे कोई समस्या नहीं है यदि कोई इंसान आकर्षण का जो सिद्धांत है उस पर विश्वास करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं. लेकिन मुझे दिक्कत तब होता है जब लोग इस सिद्धांत को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है. Yes, I have a very serious issue with people who want to combine law of attraction and spirituality, because in a very factual way law of attraction and spirituality has no connection, it cannot be combined. तो ज़बरदस्ती हम इस आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम स्पिरिचुअलिटी के साथ, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो वो कभी हो नहीं सकता है. ये पॉसिबल नहीं है. वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाता है? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इट इज़ बेसिकली हाउ टू गेट व्हाट यू वांट. जो आप चाहते हैं उससे आप कैसे पा सकते हैं. ये किसका विचार है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. दूसरी ओर आध्यात्मिकता क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है जो आपके पास है आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी टीचेस एवरीबडी टू गिव व्हाट यू हैव, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो आप ही बताइए ये दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह सिखाता है कि हम जो चाहते हैं उसे कैसे पा सकते हैं. आध्यात्मिकता क्या हमें सिखाता है कि हम, हमारे पास जो है वो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं. सो इट इज़ बेसिकली the basic major differences between two principles. First, law of attraction, getting what you want, versus spirituality, giving what you have. Getting versus giving. एक तरफ है प्राप्त करना, दूसरी ओर है देना. आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इस बात को समझने के लिए. एक बार परमेश्वर, परमात्मा, which means God the Almighty, selected 100 people from this planet. 100 लोगों को चुना, अपने दरबार पे बुलाया और सबको कहा आपको क्या क्या चाहिए आप मुझसे मांगिए, मैं आपको दूंगा. So God selects 100 people from this planet Earth, and He asks everybody, write down in a piece of paper what are the things you want and I will give it to you. And all these 100 people are good people. अच्छे लोग, सज्जन लोग हैं. ना उन लोग चोरी करते हैं, ना बलात्कार करते हैं, कुछ बुराई नहीं करते. So God selected 100 good people from this planet and He tells them, write in a piece of paper what are the things you want and I will give it to you. So everybody seated in the chair, they got the paper from God and they started writing. Some people made a big list. They wrote, हाँ क्या क्या चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरा शादी नहीं हो, मुझे अच्छे से बीवी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे एक लड़का चाहिए, नहीं मुझे एक लड़की भी चाहिए. तो अलग अलग, किसी को सोना चाहिए और किसी को अच्छा स्वस्थ चाहिए. गॉड मुझे अच्छा बॉडी दो, स्वस्थ दो, अच्छा सी चीज़, कोई बुरा चीज़ नहीं मांगा है. तो 100 में से 99 लोग के बड़े बड़े लिस्ट थे. उसमें से एक इंसान, उसका जो पेपर था वो कोरा था, कुछ भी नहीं था, नथिंग.
तो ईश्वर ने पूछा, अरे मैं आप सभी को मौका दे रहा हूँ, आपको जो चाहिए आप लिखिए, मैं दूंगा आपको। एक नहीं, बहुत सारे चीज़ जो भी आपके मन में है। तो कुछ ये भी लिखा, मुझे नहीं मरना है, मुझे अमरत्व दीजिए। और ये इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए। तो ईश्वर ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ भी नहीं लिखा है, आपको तो कुछ चाहिए। तो उन्होंने ईश्वर से कहा, परमात्मा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोलते ऐसा कैसा, कुछ तो होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन लिखा, एक प्रश्न लिखा। प्रश्न तो ईश्वर इंसानों से कह रहा है, लेकिन यह इंसान परमेश्वर से प्रश्न करता है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है। उन्होंने पूछा, ईश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे ये बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं ईश्वर वो मैं करना चाहता हूँ। तो बाकी लोग बहुत चौंक गए। बाकी लोग बोला, ताना मारने लगा, अरे ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। हाँ, परमेश्वर का हम कहा हमको ये चीज़ चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, और ये ईश्वर से बोलता है, ईश्वर तुम्हें यह बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या चाहते हो। ईश्वर बहुत प्रसन्न हो गए इस बात को सुनकर कि बहुत समय के बाद, बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा इंसान मिला जो मुझसे कुछ नहीं चाहता है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो मुझे देना चाहता है। तो ईश्वर ने पूछा, ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों आया। तो उस इंसान ने जवाब दिया, हे परमात्मा, मुझे आपका दर्शन हो गया, मैं आपको जानता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप तो हमारे सबके लिए बहुत कुछ वर्षों से करते आए हैं, लेकिन मैं आपकी जो इच्छा है उसे मैं करना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो उस इंसान ने कहा, हाँ आप तो प्रेम है, प्रेम का रूप है। तो ईश्वर ने कहा, क्योंकि मैं प्रेम हूँ तुम सभी से प्रेम करो। तो हाँ ईश्वर, मुझे तो यही करना था, और कुछ चाहिए। ईश्वर ने कहा, नहीं, जैसा मैं दूसरों को प्रेम करता हूँ तुम भी दूसरों को मेरी तरह प्यार दिखाओ। तो ये जानकर वो इंसान बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये थी कहानी। सो दिस इज द स्टोरी। सो when we talk about law of attraction, it basically tells you to be greedy, and spirituality teaches you to be a giver, to be benevolent. आध्यात्मिकता हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों को प्यार करें, समाज सेवा करें। और बड़ी खुशी की बात है कि आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वही तो आध्यात्मिकता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाता है, आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करें। यहाँ पे आपको देना नहीं सिखाया जाता है, आपको यह सिखाया जाता है आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने लिए, वो अलग अलग तरीका बताते हैं। आपको ये करना है, वो करना है, आप दूसरों को सामान दो, चीज़ दो, लेकिन मन में एक स्वार्थ होता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए जो हम चाहते हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिकता ये सिखाता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दूसरों को देना है प्यार। और यह इंसान कहता है कि ईश्वर, मैं यह चाहता हूँ कि आज इस संसार में कितने लोग संकट में हैं, मैं उनका संकट दूर करना चाहता हूँ। दूसरों का दुखों को मैं हरण करना चाहता हूँ, दूसरों को मैं खुशी देना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, भूखों को खाना खिलाना चाहता हूँ, जो बीमार है उनको मैं मदद करना चाहता हूँ। तो ये आध्यात्मिकता। जब एक इंसान आध्यात्मिक हो जाता है वो ईश्वर से कुछ नहीं चाहता है, वो चाहता है ये समाज अच्छा रहे, समाज में लोग सुरक्षित महसूस हो। तो अभी प्रश्न यह है, आपको क्या पसंद है? क्या वाकई आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पसंद है? कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक नम्र निवेदन है, यदि आपको आकर्षण का सिद्धांत पसंद है, यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को आप आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का प्रयत्न मत कीजिए। क्योंकि वो ना तो भगवत गीता में सिखाया जाता है, ना बाइबल में, ना कुरान में। क्योंकि बाइबल 1 जॉन 4:8, मैं बाइबल की बात करता हूँ, 1 जॉन 4:8 में लिखा है, गॉड इज़ लव, ईश्वर प्रेम है। और प्रेम का मतलब क्या है? देना। तो आध्यात्मिकता का सार क्या है? प्यार करना, दूसरों को मदद करना, खुशियाँ बांटना। तो जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे रह सकता है? जहाँ पे आध्यात्मिकता हो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे रह सकता है? सोचने वाली बात है। अगर यदि मेरे बातों से किसी को ठेस पहुँचा, क्षमा करना, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा एक ही मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आप सब लोग खुश रहें। सो ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी,
please be spiritual, because happiness cannot be achieved without spirituality, and all spiritual people are happy people. Yes, friends, the real spiritual people are happy people, because the foundation of happiness is unconditional love. So thank you for watching my video.